बायबैक ऑफ शेयर्स या शेयर्स बायबैक या इसी तरह बायबैक शेयर्स, इन टर्म्स का क्या मतलब है? बेसिकली जिस तरह नाम से जाहिर है, बायबैक की मीन के वापस बाय करना। तो जिस तरह हम शेयर मार्केट में बायबैक को स्टडी करने लगे हैं, तो शेयर मार्केट में बायबैक का मतलब है कि कंपनीज अपने शेयर्स को वापस रीपरचेज करती हैं। आप देख रहे हैं BE1 बिलियन शेयर मार्केट की 60th क्लास में, वेलकम। बेसिकली दो टाइप से जो कंपनीज है वो शेयर्स को बायबैक कर सकती है। वो इस तरह कि फर्स्ट कि कंपनी जो है वो डायरेक्टली ही शेयर मार्केट से लिंक करके अपने शेयर्स को बायबैक कर ले, एंड सेकंड कि वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को टच करे और शेयर होल्डर्स से उन शेयर्स को बायबैक कर ले। तो ये बायबैक शेयर्स क्या हैं, ये कंपनी क्यों अनाउंस करती है और उसके बैड एंड गुड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बायबैक शेयर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी अपने शेयर्स को शेयर मार्केट से दो तरह अपने शेयर्स को वापस रीपरचेज करती है। अभी दो टाइप से मतलब दो तरह से कंपनी अपने शेयर्स को रीपरचेज करती है। फर्स्ट कि वो डायरेक्टली शेयर मार्केट से लिंक करके मार्केट रेट पर अपने शेयर्स को बायबैक करती है, जो कि जिस तरह आप जानते हैं कि कंपनी के जितने शेयर इशू हुए हैं उसमें से कुछ ना कुछ हर डे हर मंथ वीक में शेयर्स थोड़े से स्पेयर पड़े रहते हैं शेयर मार्केट में, जो कि रीपरचेज होते रहते हैं, परचेज सेल होते रहते हैं। तो वो जो शेयर्स हैं वो कंपनी डायरेक्टली मार्केट रेट पर शेयर मार्केट से बायबैक कर लेती है। एंड सेकंड जो कि टाइप है जिस तरह कंपनी बायबैक को कर सकती है शेयर्स को, वो ये कि कंपनी अनाउंस करती है कि इन 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में शेयर होल्डर्स हमें बायबैक जो शेयर्स हैं वो दें, मतलब शेयर्स हमें सेल करें ताकि ये कंपनी बायबैक कर सके इन शेयर्स को। तो वो कंपनी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को मतलब मार्केट रेट पर भी दे। 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले अनाउंस करने का मतलब है कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो जो मार्केट रेट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो वो मार्केट रेट पर ही अगर शेयर्स को बाय करते हैं तब भी बहुत ज्यादा कैपिटल गेन तब तक शेयर होल्डर्स को मिल चुका होता है, जो कि अनाउंसमेंट्स के बाद जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर जाती है। तो ये बहुत से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं इस बायबैक शेयर्स के। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक जो बायबैक शेयर्स है ये कंपनी अनाउंस ही क्यों करती है। समटाइम कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू हो जाता है, कंपनी सोचती है कि ये शेयर अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यू थोड़ी अबव होनी चाहिए थी, मीन के वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो वो कंपनी अनाउंस कर देती है बायबैक शेयर्स। वो बायबैक शेयर की वजह से जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर चली जाती है। अब वो कैसे? फर्स्ट करें कि कंपनी के 100 शेयर्स हैं, उस 100 शेयर्स में जो डिमांड है वो 80 शेयर्स की डेली ट्रेड होती है और वो कंपनी अनाउंस कर देती है कि वो 30 शेयर्स बायबैक करेगी। तो 30 शेयर्स जो बायबैक किए कंपनी ने, पीछे रह गए 70 शेयर्स, लेकिन जो डेली की रिक्वायरमेंट थी वो थी 80 शेयर्स जो कि डेली ट्रेड होते थे, डेली परचेज एंड सेल होते थे। तो वो उससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इस तरह उस शेयर की वैल्यू प्राइस ऊपर चली जाएगी। जब भी कंपनीज को लगता है कि उनका जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है तो वो बायबैक शेयर्स अनाउंस कर देती हैं, जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज आ जाता है एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली जब डिक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो उसी तरह ही जो बायर सेलर्स डेली की तरह ही काम करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से जो शेयर की प्राइस है वो हाई चली जाती है। एंड सेकंड है एक्सेस ऑफ कैश, मीन के जब कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस तरह कंपनीज ने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है अपने प्रॉफिट से, इसी तरह ही कंपनी के पास जब एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं कि कंपनी उनमें मजीद इन्वेस्टमेंट या इस तरह के कुछ जो नहीं कर सकती, तो देन कंपनी सोचती है बायबैक करने का कि वो अपने शेयर्स को बायबैक कर ले। जिस तरह काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनको बायबैक शेयर्स इश्यू करने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना भी प्रॉफिट आता है वो उन प्रोजेक्ट्स में ही लगा देते हैं। तो ये शेयर्स बायबैक करने की बहुत ज्यादा रीजंस हैं जो कि एक ही वीडियो में मैं आपके लिए कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये रीजंस होती हैं शेयर्स को बायबैक करने के लिए कंपनीज की। एंड जो थर्ड रीजन टू कंसोलिडेट होल्ड ओवर द कंपनी, मेन का कंपनी ने अपने कंपनी के ऊपर ज्यादा होल्ड रखना है, मतलब कि कंपनी ने कंपनी के ऊपर, इसका मतलब है कि जब शेयर्स कंपनी अनाउंस करती है तो उसका लिमिटेड हिस्सा शेयर होल्डर्स भी ओनर बन जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा जो ओनरशिप है जिसके पास होगी उसकी डिसीजन, उस कंपनी के फैसले वो ही ओनरशिप करती है।
तो जब कंपनी को लगता है कि ओनरशिप ज्यादा ही शेयर होल्डर्स के पास चली गई है, तो ये ना हो कि मतलब उनके हिस्से से ओनरशिप काफी कम हो जाए, तो इस तरह कंपनी शेयर्स भी अभी बायबैक अनाउंस कर देती हैं कि कंपनीज के बाद ओनरशिप, कंपनी के पास ओनरशिप ज्यादा आ जाए। एंड इसी तरह ही समटाइम्स ये भी सोचा जाता है कि कंपनी ने डिविडेंड देने के बजाय बायबैक शेयर्स इशू कर दिए। अब वो कैसे कि जो डिविडेंड है उस पर बहुत ज्यादा कंपनीज को भी टैक्स लग जाता है, एंड शेयर होल्डर्स तक पहुंचने तक वो भी टैक्स काफी लग जाता है, 15% फाइलर एंड समथिंग 30% नॉन फाइलर के लिए, और जो कंपनी को भी टैक्स लगता है। लेकिन बायबैक शेयर्स जो होता है उसके लिए कंपनी को इतना टैक्स नहीं देना पड़ता। अब वो कैसे कि कंपनी जब बायबैक शेयर्स जो परचेज कर लेती है, बायबैक कर लेती है शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली जो शेयर की प्राइस है वो अप जाना स्टार्ट हो जाती है। मीन के शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। शेयर होल्डर्स को तो बेसिकली प्रॉफिट ही चाहिए होता है, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में मिले, चाहे कैपिटल गेन की सूरत में, एंड चाहे बोनसेस की सूरत में। अब बात करते हैं बायबैक शेयर्स के इफेक्ट्स की, कि शेयर मार्केट पर, शेयर होल्डर्स पर एंड खुद कंपनी पर बायबैक शेयर्स के क्या इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की वैल्यू शेयर मार्केट के अंदर एंड शेयर होल्डर्स के सामने बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वो इस तरह कि जो कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है, तो वो कंपनी कॉन्फिडेंस में आती है और कंपनी ये शो करती है कि कंपनी इन फ्यूचर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, इसीलिए कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक किया है, कि कंपनी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह कंपनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, कंपनी की रेपुटेशन शेयर मार्केट में शेयर होल्डर्स के सामने अब हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये इसकी जिस तरह ये एक अच्छा इफेक्ट है, इसी तरह ही एक दूसरा बैड इफेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। फर्स्ट करेंगे, कंपनी ने बायबैक शेयर्स इश्यू कर दिए और उसके कुछ देर बाद कंपनी को पैसों की जरूरत आ गई अचानक। कंपनी ने वो पैसे अब जनरेट हो नहीं सकते। मीन कंपनी अपने शेयर्स को अगर रीबैक करेगी, पे करेगी, अगर कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करेगी, तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी, कंपनी डी वैल्यू हो सकती है। तो इस सिलसिले में कंपनी हो सकता है लोन ले ले, या इसी तरह कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम जो पहले जो गुड फेस कंपनी का और जो ये बैड सिचुएशन हमने डिस्कस की, ये सब पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड है, ये भी हो सकता है। अब कुछ कंपनीज पॉसिबिलिटी ये भी है कि कंपनी ने जो शेयर्स को बायबैक किया है उससे उसके कैपिटल गेन इंक्रीज हो ही ना, मीन के शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन मिले ही ना। अब वो कैसे, फर्स्ट करें कि एक कंपनी के जो 100 शेयर्स हैं, वो 100 शेयर्स में से उसकी जो डिमांड है वो है ही 40 शेयर्स। अब वो 40 शेयर्स डेली ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ तैयार है, चलता रहता है। लेकिन जो कंपनी बायबैक शेयर्स करती है वो उसने करने हैं सिर्फ 30। तो जो 30 शेयर्स बायबैक कर लिया है और ऑलरेडी मार्केट में 70 शेयर्स हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं 70 शेयर्स की, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है सिर्फ 40 शेयर्स की, जो कि डेली ट्रेड होते हैं। तो उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो हर दफा जो शेयर मार्केट में कंपनीज बायबैक शेयर्स इशू करती हैं, मेन शेयर्स को बायबैक करती हैं, उसके हर दफा जो इफेक्ट्स हैं वो कंपनीज पर अच्छे नहीं आते, कंपनीज पर बुरे भी आते हैं, और कुछ कंपनीज एज यूजुअल ही चलती रहती हैं। एंड सेकंड इफेक्ट को भी हम दोनों फेसेस से देखेंगे कि कंपनी पर बुरा इफेक्ट कितना हो सकता है और कंपनी पर अच्छा इफेक्ट कितना हो सकता है। वो है इंक्रीज इन ईपीएस, मीन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी रेशियोज मोस्टली इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। आप हर रेशियो को कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो ये जो ईपीएस है, मीन अर्निंग पर शेयर है, वो इंक्रीज हो जाती है शेयर्स को बायबैक करने से। अब वो कैसे, जो ईपीएस है उसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब फर्स्ट करें, जो नेट इनकम है वो कंपनी की सेम है, जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो पहले अगर 1 लाख थे और अब कंपनी ने 30,000 मीन 30,000 बायबैक किए हैं, तो वो जो नीचे शेयर होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, पहले टोटल इनकम 1 लाख से डिवाइड होती थी, लेकिन अब जो टोटल इनकम है वो होगी 70,000 से डिवाइड। तो ऑटोमेटिकली जो ईपीएस है, मीन अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो जाती है। तो शेयर होल्डर्स जो अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा देखते हैं इन्वेस्टर्स कि इसकी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि ये जो ईपीएस है वो इंक्रीज हुई क्यों है, कि ये तो नहीं कि कंपनी ने बायबैक इश्यू किए हैं, कंपनी की जो इनकम है वो एज यूजुअल ही चलती आ रही है, पिछले 5 सालों से इंक्रीज नहीं हो गई, तो वो तो खतरे की बात तो है। लेकिन कंपनी ने अपनी उस मेन जो बुरी चीज है उसको छुपाने के लिए कंपनी ने ईपीएस अपनी इंक्रीज की दूसरे तरीकों से, जो कि बायबैक शेयर्स अनाउंस करके और बाकी जगहों से। तो इस तरह कंपनी पर एक अच्छा इफेक्ट ये होता है कि उसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसको दूसरे फेस में देखें
तो ये अर्निंग पर शेयर इनकम इंक्रीज होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डिक्रीज होने की वजह से ईपीएस इंक्रीज हुई है। लास्ट पर आपको रिलेशनशिप बताता चलूं जो कि डिविडेंड एंड जो बायबैक शेयर्स हैं उनके दरमियान है। अब ये डिविडेंड और जो बायबैक शेयर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती हैं। अब जिस तरह कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती है, मीन कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को उसके टोटल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है। लेकिन जो बायबैक शेयर्स हैं वो कंपनी अनाउंस करती है और उससे उसके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और प्रॉफिट हर कंपनी को मिले, मीन हर कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। डिविडेंड में नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं, लेकिन जब कंपनी बायबैक शेयर्स करती है तो प्रॉफिट होना ना होना वो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाते हैं। एंड इसी तरह ही बायबैक शेयर्स को डिविडेंड के साथ इसलिए इतना जोड़ा जाता है कि जब कंपनी बायबैक शेयर्स अनाउंस करती है तो डिविडेंड ऑटोमेटिकली मीन के प्रॉफिट्स हर शेयर होल्डर्स की इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है। हर कंपनी जब शेयर्स को बायबैक करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब कंपनी की जो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई है, वो कंपनी के शेयर्स की थोड़ी है, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स वो बहुत ज्यादा है। अब वो बायबैक शेयर्स 20% भी करती है तो उसके डिमांड एंड सप्लाई में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ना उसको कोई डिविडेंड में फर्क पड़ने वाला है, ना शेयर होल्डर्स को किसी भी किस्म का बायबैक शेयर्स का प्रॉफिट होने वाला है, ना उसके कोई मुस्बत असरात आने वाले हैं। बाय करने से पहले कि ये सोचकर कि शेयर की प्राइस ऊपर ऑटोमेटिकली चली जाएगी, या सेल करने से पहले कि आप ये सोचें कि जो बायबैक शेयर कंपनी ने अनाउंस किए हैं हो सकता है कि इससे जो शेयर है वो डिवैल्यू हो जाए, तो इन जो सब स्टेप्स हैं उनको लेने से पहले आप कंपनी को एनालाइज लाजमी कर लें। जो भी न्यूज आए उसको एनालाइज करें। शेयर मार्केट में इसी तरह अपडेट रहने के लिए, शेयर मार्केट को सीखने के लिए इस चैनल पे अपडेट रहें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।